हाँ बेटा, आज हम करेंगे विमाओं के उपयोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 उपयोग हमारे यहाँ पे है। कौन सा? पहला, भौतिक राशियों के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। कि आपको बोल दिया भाई वेग है मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड में, आपको बोला इसको सीजीएस में बदलो तो कितना सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, वो हम बदलना सीखेंगे। सेकंड, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। क्या मतलब? हम एक समीकरण दे दी, जैसे आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, S = ut + ½ at², गति की समीकरण पढ़ी थी। ऐसे हमें कोई समीकरण दे देंगे और हमें ये चेक करना है कि क्या ये समीकरण सही हो सकती है या गलत है। और थर्ड, हम करेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। आपको जैसे आपको पता है F = ma होता है, आपको दे दिया गया भाई F, M और A में क्या संबंध है, इस तरह कुछ समीकरणों को हम सत्यापित करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम एक ही काम करेंगे। पहला, भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। देखें बेटा, हमने बात की हुई है कि किसी भी भौतिक राशि को हम सामान्यतः Q = NU से लिखते हैं। N आंकिक मान और U उसका यूनिट है, मात्रक है, ठीक है। और हमने यही बात की, ये मान नियत रहता है। ये मान क्या रहता है? नियत रहता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, N1U1 = N2U2, क्या मतलब? कि किसी एक भौतिक राशि में, जैसे मैं लिखा 2 किलोग्राम, किसके बराबर होगा? 2000 ग्राम के बराबर होगा। तो ये मान तो बराबर रहे। तो हमने मान लिया कि N1 किसी एक पद्धति में मान है, आंकिक मान है, N2 दूसरी पद्धति में आंकिक मान है। इसी तरह इस पद्धति में जो U1 है उसमें हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई व समय के मान M1, L1, T1। दूसरी पद्धति में द्रव्यमान M2 में, लंबाई L2 में और समय T2 में है। हमने ये मान लिया, ये हमने मान लिया है। और जिस भी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं उसकी विमा क्या है, हमने मान लिया। विमा क्या है बेटा उसकी? MA LB, इसको x y z लेते हैं, MX Y और TZ। x y z क्या है? जो भी M L और T पर घात थी वो उसको हम इस तरह शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हो गया N1 U1, U1 का मान क्या है हमारा? M1A X, L1Y और T1Z। N2 क्या हो गया बेटा हमारा? M2X, L2Y और T2Z। अब यहाँ से हमें जो मान दिया होगा याद रखना है, उसको हमने 1 मानना है, और जो मान निकालना है उसको हमने 2 मान के चलना है। तो यहाँ पे हम N2 का मान निकालेंगे। N2 बराबर क्या हो गया? N1। ये टर्म बटे में आई, जब बटे में आएगी तो क्या बन जाएगा बेटा? M1X, L1Y, T1Z बटे M2X, L2Y, T2Z। तो ये हमारा बेसिक एक फॉर्मूला बन गया। कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे? N2 = N1, M1 बटे M2 की पावर X, L1 बटे L2 की पावर Y और T1 बटे T2 की पावर Z। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसको यूज कैसे करेंगे, अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? M1 क्या है? दी गई पद्धति में, जो पद्धति में मान दिया हुआ है उसमें द्रव्यमान का मान, लंबाई का मान, समय का मान। जिसमें निकालना है उसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय। दी गई पद्धति में आंकिक मान। तो जो भी दिया हुआ है उसे हम 1 बोल रहे हैं और ऊपर रखना है, जो निकालना है उसको 2 बोल रहे हैं और नीचे रखना है। अब हम एक उदाहरण करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। हमारा एक उदाहरण ले लेते हैं अपने
हमारा क्वेश्चन है 10 न्यूटन बल को डाइन में बदलें। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या करना है हमने? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या करना है हमने? जो चीज़ दी हुई है, सबसे पहले देखो न्यूटन। अगर बल नहीं दिया है तो भी हमें मालूम होना चाहिए न्यूटन क्या चीज़ है? बल है। तो जो भी भौतिक राशि है उसकी विमा हमें मालूम होनी चाहिए। तो बल की विमा क्या होती है? लिखोगे आप, बल की विमा क्या होती है बेटा? m1 L1 T-2। अब जो भी m के ऊपर है उसे x बोलना है, तो x का मान कितना हो गया? अतः x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर -2। देखो इस सूत्र में x, y और z का मान निकल गया हमारा। अब है m1 और m2 का मान। अब देखो जिस पद्धति में मान दिया हुआ है उसे 1 मानना है। न्यूटन किस पद्धति में है? SI या MKS। तो हम लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे SI पद्धति। हाँ, SI पद्धति ध्यान दें। तो जो दिया है उसे 1 मानना है। SI या MKS पद्धति में द्रव्यमान किस में होता है? किलोग्राम में। बताए? किलोग्राम में। तो यहाँ लिखोगे 1 किलोग्राम। लंबाई किस में होती है? मीटर में, 1 मीटर। समय किस में होता है? सेकंड। हो गया। जिस पद्धति में निकालना है, किस में निकालना है? डाइन। डाइन कौन सी पद्धति हो गई? CGS। हमने बात की है डाइन कौन सी पद्धति है? CGS। क्वेश्चन में लिखा आ सकता है 10 न्यूटन बल को CGS पद्धति में बदलो, तो भी डाइन ही हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे CGS पद्धति में। जिस पद्धति में निकालना है वो 2 होता है, तो लिखेंगे M2। हाँ, CGS पद्धति में द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में। लंबाई सेंटीमीटर में, समय सेकंड में। हो गया। और आगे जो आंकिक मान दिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? N1। क्या बोलते हैं? N1। तो यहाँ पे N1 लिख दो। यहाँ पे N1 कितना हो गया बेटा? 10। कई बार लिखा हो 1 न्यूटन को बदलो तो यहाँ पे 1 N1 का मान 1 हो जाता। क्लियर? ठीक। अब सूत्र है हमारा, तो हम लिखते हैं, सूत्र क्या है हमारा? N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की घात x, L1 बटे L2 की घात y, T1 बटे T2 की घात z। अब मान रख दो। N1 का मान कितना है बेटा? 10। M1 का मान 1 किलोग्राम, 1 ग्राम। x का मान कितना है? 1। विमा रखनी है। L1 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर। y का मान कितना है? 1 सेकंड, 1 सेकंड घात -2। क्लियर? अब गणित स्टार्ट हो गई, मैथ स्टार्ट हो गई। इसको सॉल्व करो। किलोग्राम को ग्राम में आपस में नहीं कैंसिल होते, तो हमेशा यूनिट सेम रहनी चाहिए। और आपको पता है 1 किलोग्राम जिसे हम 1000 ग्राम या 10 की घात 3 ग्राम बोल देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों को सेम विमा कर रहा हूँ ताकि कैंसिल हो जाए। 10 यहाँ लिखूँ 10 की घात 3 ग्राम बटे 1 ग्राम घात 1। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर या 10 की घात 2 सेंटीमीटर। पावर 1। अब देखो ये सब सेम मात्रक है, इससे 1 कट गया, 1 बच गया, 1 की घात -2, 1 की घात -2। क्लियर हुआ? अब सॉल्व करो बेटा। अब ये सारी गणित भाग गणित है। हाँ देखें अब आप, तो N2 बराबर क्या आ गया? 10 तो पहले ही है। इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 10 की घात 3
ऊपर का पावर कितनी है? 1। ये क्या बनेगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 10 की घात 2। पावर कितनी है? 1। 1 की पावर -2। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी की पावर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है। आंसर क्या आएगा? तो ये वैल्यू क्या आई बेटा? ये 10 की 1 बोल दूं इसको मैं। अब देखो ब्रैकेट में पावर गुना होती हैं, तो क्या बन गया? 3 एकम 3, फिर पावर 2 एकम 2, 1 से गुना करो वही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? और जब आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात कितना हो गया? 1 + 3 + 2, 10 की घात 6। तो ये N2 आ गया। तो आप लिखेंगे क्या कि जो 10 न्यूटन है 10 की घात 6 डाइन के बराबर है। ये हमारा आंसर आ गया। आपसे पूछते 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन पूछते तो 1 पावर कैंसिल हो जाती, 10 की घात 5 डाइन। ये टॉपिक मैंने आपको मात्रक से भी प्रोसिद्ध करके दिया था, लेकिन एग्जाम में कई बार आया था कि विमीय पद्धति से 1 न्यूटन या 10 न्यूटन को या डाइन में कैसे भी आप बदल के दिखाएं। तो इस तरह हम इस सूत्र की सहायता से हम क्या है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, मात्रक बदल सकते हैं।